से हैं? क्योंकि एक तो राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, वो तो ठीक है, वो तो होनी भी थी अखिलेश की तरफ से, क्योंकि जो MY फैक्टर है वो कम से कम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साथ है। तो मुसलमान भी एक पूरा बड़ा वर्ग है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन वो की फैक्टर्स क्या हैं जो इस राह को NDA के लिए आसान बना देता है? अगर आप राजनीतिक लिहाज से मुझसे की फैक्टर समझ रही हैं, तो राजनीतिक लिहाज से सबसे पहले ये सवाल उठ रहा था कि क्या JDU और TDP इस बिल में साथ हैं या नहीं है। आप देखिए, TDP के 7.5% वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन आपने देखा, और JDU का भी जिक्र, क्योंकि नीतीश कुमार का पसमानदा मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन हमने लल्लन सिंह की स्पीच सुनी संसद भवन में, और उन्होंने साफ बताया और बार बार इंगित करके बताया कांग्रेस को कि जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया। उन्होंने मदरसों से लेकर कब्रिस्तानों की बंदी से लेकर तमाम तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार थे NDA के साथ तब मुस्लिम समाज का उत्थान किया गया। तो जाहिर तौर पे आप एक राजनीतिक लिहाज से जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ये गलती तो नहीं कर दी, घटक दल के मुस्लिम वोट बैंक है, NCP का मुस्लिम वोट बैंक है, ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने अभी तक देखा, शाम होते होते अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिंदे के बेटे बोल रहे हैं। तो घटक दल को लगातार बुलवाना, ये पहली बात ये दर्शाता है कि सरकार कितने तैयार आई है, पूरी तैयारी के साथ आई है। नंबर गेम की जो बात लगातार विपक्ष कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ये एक रिफॉर्म की तरह से लाया गया है, और इसको अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन, हिंदू वोट बैंक पोलराइज है, तो ये उसकी विपरीत बात है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है, अगर हम वोट बैंक का ही जिक्र कर रहे हैं कि वो हिंदू वोट बैंक को पोलराइज करना चाहता है, मुस्लिम वोट बैंक अगर विपक्ष के साथ, यहाँ पर वो मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी हो रही है। और खास तौर पे कहाँ, जो गरीब तबका है, जो महिलाएं हैं। देखिए, यहाँ पे खास तौर पे एक बात कही गई इस बिल के दौरान, जब किरण रिजिजू ने रखा, उन्होंने एक बात ये कही कि अगर कोई वाकिफ कोई अपनी जमीन को किसी अच्छे काम के लिए, खुदा के लिए, जिसे कहते हैं कि अल्लाह के लिए हम इस ज़मीन को दे रहे हैं अच्छे इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि आपके पत्नी और आपके बच्चे के लिए, आपने उनके के लिए आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तभी आप दान कर सकते हैं। पहले ऐसा भी कई बार पाया गया है कि आपने वक्फ में ज़मीन दान कर दी, लेकिन आपके पास घर में बच्चे को खिलाने और महिला को के सबको संभालने के लिए पैसा नहीं है। ये बात खास तौर पे इस बिल में कही गई है कि जब तक आपकी महिला और आपके बच्चे के लिए आपने प्रॉपर्टी रखी हो, इन्वेस्टमेंट रखा हो, उनके देखभाल के लिए आपके पास सारी चीज़ें है, तब जाके आप पूछ कर उसको वक्फ पे, बोर्ड पे दे सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वो गरीब मुसलमानों को सशक्त करना कैसे, कि जो आमदनी होगी क्या गरीबों में बट रही है, उसके ऊपर के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ बोर्ड में तमाम लोग होंगे, महिला सशक्तिकरण। दूसरा कि किस तरीके से, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने अपनी ज़मीन तो दान दे दी वक्फ के नाम पे, लेकिन घर में बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो भले ही यहाँ पर, बल्कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी 80-20 की पॉलिटिक्स करती थी, आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुसलमान वोट में भी सेंधमारी करने की कोशिश करते हुए, जो पहले सिर्फ पासमानदा को टारगेट करने की बात जिक्र हुई थी, अब और भी गरीब तबके के मुसलमानों को ही समझाने। और देखिए, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। आज देर रात जब ये बिल पास हो जाएगा, कल राज्यसभा में आने की बात है। अब चाहे RSS हो, चाहे RSS का मुस्लिम मंच हो, चाहे तमाम सांसद हो, वो अपने अपने विधानसभा में उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी